आपका लोग कॉपी करता है, आप बताइए। मैं किसका क्यों कॉपी करूँगा? मुझे ना मेरा कोई फैन है, ना मैं किसी को मानता हूँ इस टाइप से, ना किसी को मैं देख कर कॉपी करता हूँ। मैं तो अपने में मस्त रहता हूँ। अपने से पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने जमाने टाइप के सिंपल हैं। 7-8 साल तो छोटा ही होगा ही। 7-8 साल ही छोटे होंगे। 10 मेरे से 2-3 साल छोटा है। हाँ तो 7-8 साल छोटे 28 साल का हूँ मैं तो। हाँ 7-8 साल का छोटा वो भी है। अब बच्चा का कोई कॉपी कर दे तो मेरे साथ काम किया है 4 बार 5 बार, कितने प्रोजेक्ट में काम किया है, शुरू काम किया, इसका कुछ जवाब काम तो किया। उसी से लोग ले लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि कौन किसका क्या कॉपी करता है। मैं तो अपने आप में एक कार्बन कॉपी हूँ। मामा की कार्बन कॉपी ये है। ये रही मेरी कार्बन कॉपी, ये की है। ये हाँ, है ये कार्बन कॉपी कर कॉपी। सकती है मेरा, और मैं इसका कॉपी कर सकता हूँ। बाकी आपका हाँ कॉपी ये मेरा कॉपी कर सकती है और मैं इसका कॉपी कर सकता हूँ, बाकी मैं किसी का कॉपी। मुस्कान मेरी भांजी है, ठीक है। भांजी मतलब भगनी, सिस्टर की जो बेटी होती है, ठीक है। सिस्टर की जो बेटी होती है, सिस्टर का जो भाई होता है, जो बेटी हो जाती है तो वो भांजी लगने लगती है, ठीक है। और बेटा जब हो जाता है तो भगीना लगने लगता है। तो बेटी हुई तो भांजी, तो ये सिस्टर की बेटी है, तो मैं सिस्टर का भाई हूँ, तो ये मेरी भांजी हुई, ठीक है। अब इतना समझ गए। अब ये मेरे घर पे करती क्या है? मुस्कान को हिमांशी बोलूंगी तो हिमांशी नाम है, मुस्कान भी बोलते हैं ऐसे, ऑफिशियली इसका हिमांशी नाम है। और ये मेरी भांजी है। और जब तीनों सिस्टर का शादी हो गया तो घर पे बहुत दिक्कतें था खाना बनाने के लिए, और पापा को बहुत सारा, मैं भी बनाता था। तो भांजी ठीक थी मतलब उस टाइम तक। तो ऑलरेडी दीदी के 3 बच्चे थे, तो इसको हमने बोला कि हम रख लेते हैं, अपने पास पढ़ाएंगे लिखाएंगे और शादी ब्याह भी करेंगे। तो हमने इसको अपने पास ही रखा, अपने पास पढ़ाना लिखाना सब कुछ किया हमने, और शादी ब्याह भी हम लोग ही करेंगे, बहुत बढ़िया से करेंगे। और हमने दोनों आदमी ने बहुत खाना वगैरह बनाया। ये रोटी मुझे बेलने नहीं आता था रोटी, तो मुस्कान बेलती थी, मुझे सब्जी बनाने नहीं आता था, और मैं उसको फुलाता था, पकाता था, और सब्जी काटने आ जाता था, काट देती थी ना। हाँ बनाने नहीं आता था। बनाने नहीं आता था, तो मैं सब्जी वगैरह बनाता था। ऐसे ऐसे हमने जीवन को चलाया। डिटेल में बताएंगे, लेकिन क्या बताएंगे, आप लोग को लगेगा कि मजे ले रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चाहे दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। यार आप लोग को तो बोलना भी क्या, बोलेंगे तो कुछ ही, लेकिन बोलेंगे जरूर। आपको चाहे जो भी लगेगा बोलेंगे, तो छोड़ेंगे नहीं। अब यूट्यूब बनाए हैं भैया, बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अब तो बोलेंगे ही भाई। काजल ठकुराइन भी बोलेंगे, मेरी काजल जी भी बोलेंगी, मैं भी बोलूँगा भाई। अब जो होगा सो होगा, देखेंगे। अब जिस बिजनेस में आ गए हो, बिजनेस से पीछे हटने वाले तो नहीं, ये भी बिजनेस ही है, मान लीजिए। आप लोग के, हम लोग के लिए तो बिजनेस ही है। डॉलर आएगा, किसको डॉलर खराब लगता है भाई? एक आदमी, हाँ थोड़ा सा अपने अथी में एक मर्यादा में बनाना चाहिए, और मर्यादा में बोलना चाहिए, किसी को ठेस ना पहुँचे। तो सबको डॉलर अच्छा लगता है, और पैसे कमाना चाहिए। पैसे कमाना अच्छी बात है, और ये अपने फैमिली को अच्छा परवरिश देना, बच्चे को पढ़ाना, अपने लिए अच्छे लाइफ स्टाइल, ये सब अच्छा बुरा चीज़ नहीं है। नमक रोटी खा के भी लोग जीते हैं, और खूब अंबानी अनानी बनने के बाद भी लोग जीते हैं। फर्क ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, सबको एक दिन मर के उसी मिट्टी में अब वो कहेगा जाना है। लोग कि मामा अंबानी का नाम लेके फेमस हो गए। हाँ अब हाँ, अंबानी अंडानी के नाम से भी फेमस हो सकते हैं हम भाई, ये बात हो सकता है। पीन का वीडियो डाली तो इतना ऐसे कुछ नहीं है। आदमी कोई जलता है किसी अभी से, इतना लेकिन डॉलर, पब्लिक को बहुत बुरा लग इतना रहा है। डॉलर एक कमा भी नहीं लिए कि निकल पाएगा, अभी उतना नहीं। कोई ज्यादा आपने मतलब नहीं है। इन्वेस्ट कर दिया है। इन्वेस्ट क्या करना, मान लीजिए वो तो आपके लिए कुछ भी, इन्वेस्ट क्या करना है, नहीं बिजनेस हम है। लोग गरीब आदमी ना, आप वेले हैं, आपको कुछ नहीं करते। कौन बोला था ससुराल से मैं पैसा खाता हूँ यार, क्या बोला था तब? हाँ, आना बंद हो गया होगा इसलिए बुरा लग रहा है। खर्चा पानी बंद बंद हो गया होगा मायके से। ऊपर वाले हैं, इतना बस खर्चा मेरा है ऊपर वाले हैं खर्चा पानी चलाने के लिए। और एक हमारी बड़ी सिस्टर, उसका मतलब ये इस पे हाथ रहता है, वही खर्चा पानी कोई बंद कर सकता है, बाकी कोई खर्चा पानी मेरा नहीं बंद कर सकता। एक ऊपर वाले और एक मेरी अरे सिस्टर। वो लोग कुछ भी बोल के चल जाते हैं, खुद खर्चा पानी का ठीक नहीं होगा, कहाँ खा रहा होगा लोग, कहाँ रह रहा होगा लोग। बाकी खर्चा पानी मेरा कोई नहीं बंद कर सकता, भगवान ही बंद कर सकते हैं, बाकी किसी में ऐसा कमाता नहीं है खर्चा पानी बंद कर दे। और मेरे पीने आने से कोई दुखी नहीं है जितना 2-4 लोग दुखी है। नहीं हाँ, कुछ लोग होते हैं बुरा लगता है भाई, अब उनको खुद कुछ नहीं कर पाते तो दूसरे को अच्छे देखते हुए बढ़ते हुए, तो वो ये चीज़ है।
बाकी फालतू की चीज़ों में कुछ रखा नहीं है। वो बोलने से आपका ही मुंह गंदा होता है, उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे। क्योंकि अब तो मान लीजिए मेरा फुल सपोर्ट है। अब ये डिलीट कर दी, कुछ कारण से मैंने मना भी किया था वीडियो वगैरह, लेकिन गुस्सा आया मेरा से। तो हम बोलते हैं लोग कि मैं रो के बनाई, मैं रोई नहीं थी, मेरा इमोशन बह गया था। मैंने रो डांटा के फटा कोई था। वीडियो बनाता मैंने है? आज तक ऐसे, मेरी अभी 4 साल हो गए शादी का, लड़ाई कभी नहीं होता हमारे बीच। बहुत अच्छा बॉन्डिंग है हमारा, और समझ जाती है मेरे माहौल को, मेरे सिचुएशन को बहुत अच्छा से समझती है। लड़ाई हमारे बीच होता ही नहीं है कभी। थोड़ा बहुत मैं वो गुस्सा होता हूँ, लेकिन नॉर्मल, मैं गुस्सा भी नहीं होता हूँ। मैं बहुत सिंपली आदमी हूँ, और मैं किसी का यार कॉपी वोपी नहीं करता हूँ। मैं खुद अपने लाइफ स्टाइल में मस्त रहता हूँ। खुद ही इतना वो है कि उसी में एकदम मस्त है हम। ठीक है, तो दूसरे का क्या कॉपी करना। तो दूसरा है, बच्चे का कोई कॉपी करता है, जिसको रास्ते पे चलना ठीक है, सिखाया जाएगा, साला उसी है, का कॉपी साला करेगा। है वैसे। तो बड़ा रहता तो समझ भी बड़ा आता कि रहता है तो हाँ छोटा कि है। चलो छोटे हैं आप तो कॉपी कर रहे हैं। छोटा है हाँ, तो चलो ठीक उसको है। आप हम लोग ओके, छोटे से भी सीखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बड़े से ही सीखना चाहिए। नहीं, मैं तो बोलूंगी इसका जवाब आप लोग उसी की आईडी पे जाके मांगिएगा। हाँ, एक बार शुभम जी से ही आपकी पूछ भैया लेना। जी, आपकी नहीं दीदी नहीं, कॉपी करती है क्या आप लोग का? जिसका क्वेश्चन जिससे उसी पे आईडी पे मांगे ना, उसका ज्यादा क्वेश्चन इस बेहतर आईडी पे, जवाब इसका मिलेगा। क्वेश्चन उस आईडी से। मेरी बेटू मेरी बहुत प्यार करती है मुझसे। क्या बेटू, बहुत प्यार करती हो ना तुम? बेटू, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना? बता दो। बस गाइस को बता दो, गाइस पूछ रहे हैं। नींद आ रहा है अभी, अच्छा, सो के उठी हो। गाइस को हेलो बताओ, गाइस। बोलो पापा जो बोल रहे हैं सुन लो प्लीज। पागल होगी का? पागल हो गया हूँ मैं। चलो अच्छा, कम से कम अभी मामा का बेटा बेटी नहीं हुआ, नहीं तो बोलेगा लोग आपकी बेटी उसका कॉपी करती है। शुभम की बेटी का कॉपी करती है। को नहीं जानता हूँ वो कौन है, क्या है, मुझे क्या मतलब है। चाहे तोप हो चाहे कुछ भी हो, वो मुझे क्या करना है। वो अपने आप में तोप हो चाहे कुछ भी हो, तो मतलब जैसा भी हो भाई, हमें क्या करना है। वो अपने आप अच्छा हो बुरा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरा कहना है मतलब है कि भाई आप वीडियो में देखिए तो आपको कहीं मतलब जिसके बात कर रही हैं कि जिसकी वजह से फेमस हुई हैं, उसके साथ कोई वीडियो हो, उसके साथ कोई रील हो, उसके साथ कोई फोटो लगा हो, चाहे वो सामने वाला बंदा खुद वो कर रहा हो, आईडी के प्रमोट कर रहा हो भाई, कि भाई ये हमारी Soldier04 है, इनको प्रमोट की, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इनको सपोर्ट करें। किसी ने बोला है क्या आपको, ये बताइए। नाम लेके फेमस होना बहुत है, बोलने का जरूरत हाँ नहीं है। ठीक कुछ है, लोगों के हिसाब से। नाम ऐसे यार, ये कितने, एक नाम से कितने लोग रहते हैं, आप किसका नाम लिए कौन जानता है। ऐसे थोड़ी होता है यार, कुछ भी मतलब थोड़ा सा तो सोच लिया करो यार, थोड़ा देखा करो, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया करो। मतलब हवा में कुछ भी देख लेना, कुछ भी बोल देना, कम से कम पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो की सच्चाई तक समझा करो। बस किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं, करिए, अच्छी बात है, आपकी अपनी लाइफ है, अपना लाइफ स्टाइल जीने का सबको अधिकार है। बट किसी कोई अपने आप बढ़ रहा है, अपनी मेहनत से बढ़ रहा है यार। कोई आईएएस बन जाता है, मान लो मेरे घर में कोई आया, मेरी भांजी गूगल में वो सिलेक्ट हो गई है, तो मैं क्या सारी भांजियाँ मेरी गूगल में हो जाएंगी क्या? हाँ, ऐसा नहीं है ना। अगर कोई एक और हो भी जाती है गूगल में, तो वो अपने कैपेबिलिटी पे होगी। कैसे फ्री में कोई हो जाता है क्या आईएएस बनने के लिए? उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। एक दूसरा आईपीएस होगा तो उसके लिए आपको भी आईपीएस बनने के लिए उतना मेहनत करना होगा। अगर सब कोई क्यों नहीं बन जाता यूट्यूबर भाई? उसमें टाइम लगता है, एडिट करना, सब कुछ, बहुत चीज़ें मेहनत करना पड़ता है। किसी भी वर्क में ऐसे थोड़ी फेमस हो जाता है, घर बैठे थोड़ी या थाली परोस दिया मिल गया यूट्यूबर बन गया। मेहनत करना पड़ता है यार। बाकी थोड़ा बहुत लक रहता है, कुछ आसपास में माहौल भी समझ आता है, लेकिन अब एकदम से बोलोगे कि यार उसके वजह से फेमस हो रही है, हो रही है, हो रही है। बाकी यार मुझे भी बुरा भला बोलोगे, कोई इशू नहीं है। नाम है अंशु को मजाक उड़ा रहे हैं, अंशु के नंदोई। अंशु को बारे में बोल रहे हैं, ताना मार रहे हैं। कौन है नंदोई? अभी है। अच्छा, हम नंदोई हैं। हम ना देता, हम नंदोई है। मामा को अभी तक रिश्ता भी नहीं पता है। आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हम, सच में नहीं जानते। इतने बड़े शुभम को तो जानते होंगे ना? हाँ, तो उसकी बीवी है। हाँ, उसकी बीवी है। उसकी बीवी है। हाँ, उसका Guys, नाम तो है मैं नहीं जानता था कि उसका नाम बाकी अंशु शुभम है। सिंह को हम जानते हैं, अंकुश सिंह को जानते हैं। बाकी ससुराल से उतना मेरा नहीं रहता है, तो मुझे उतना आइडिया है नहीं। अच्छा, तो उसकी वजह से भी हो गई, तो इन लोगों को पता नहीं क्या ही जा रहा है। एक दिन लिखिए, कुछ जादू तो करता है क्या? जो फेमस रहता है वो दूसरे को फेमस करने के लिए जादू कर देता जैसे है। मैं फेमस हो जाऊंगी ना, आप मेरा नाम ले लेंगे कि हम काजल के अच्छा, पति मुझे हैं। तो आप भी famous फेमस कर हो जाएंगे। प्लीज मुझे भी कर दीजिएगा जादू, जैसे आपको कोई कर रहा है वैसे मुझे भी कर दीजिएगा।
जैसे कि कमेंट में आके वो करुणा सिंह, पता नहीं इनको ज्यादा आग लगा है। अप्सरा मॉम के कारण, एक तो मॉम लिखने भी नहीं आया है, बढ़ रही है, उनसे रिश्ता हो मोमबत्ती लिख गया दी है है। मम को। उनकी बेटी से आपको भाई को, इसलिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। उनकी एक तो लिखने ही नहीं आया। अच्छा नहीं मतलब तो कहाँ बढ़ने वाले थे आप लोग? तो कौन सा आप लोग सड़क पे भीख मांग रहे थे? क्या ही हुआ जाए। मैं बहुत मेरा किसी से भी रिश्ता हो, पता नहीं उसको क्या ही दिक्कत है, जो भी हो उसको क्या दिक्कत है। ये डॉक्टर है, ये अच्छा कमेंट करती है हमेशा। मैं ऐसे मैं बोल लूँ ना, ना लड़ाई कराना, ना इधर से उधर बात करना, ना इस काजल के अंदर ये सब झगड़ा वगैरह करना, या मेरा दीदी के प्रति बहुत ज़्यादा रहता है। मेरी बड़ी सिस्टर या तीनों सिस्टर के साथ, पापा के साथ बहुत ज़्यादा रहता है, काजल को भी पता है। लेकिन कभी आज तो मेरी भांजियों से, भगिना से मेरा इतना रहता है जिसका जवाब नहीं। कुछ भी अगर मैं कुछ भी उठा के, मैं यहाँ का सब कुछ उठा के, मैं सब, मेरी बहनें, मेरे सारी बहनें बहुत सुखी संपन्न है, भगवान ऐसी करे, बहुत सुखी संपन्न है, हर चीज़ है उनके पास, दुनिया का हर चीज़ है। लेकिन तब भी आज भी अगर वो बोल देना तो मैं सब कुछ उठा के दे सकता हूँ, लेकिन काजल एक शब्द भी नहीं बोल सकती कि क्यों दे रहे हो। तो काजल में वो है ही नहीं कि क्या दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। बहन सब आ जाए तो मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूँ, ये भी खड़ी रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं ही नहीं हमारे घर में कि भाई एक दूसरे से ईर्ष्या करना, जलन करना, या उनसे क्यों इतना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो कुछ भी किसी को दे दो, ले लो, हमारे बीच बिल्कुल हमारे ना काजल को रहता है दीदी सबसे, दीदी को भी काजल को कुछ भी दे दो, ले लो, एकदम एक फैमिली के जैसे। लगता ही नहीं है कि बहन है, चाहे ये भाभी है, चाहे मतलब हमारी मामी है, भांजी है, सब बिल्कुल एक समान। मेरी भांजी भी बहुत इज्जत करती है, बहुत प्यार करती है, और काजल भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत। और सब चीज़ें आपको मिलेगा। अभी आप कितना दिन हुआ यार, इतने दिन में आप सब कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं मान लो 4 साल रहा हूँ, 4 साल में मुझे जहाँ तक मालूम है कि काजल फर्स्ट डे से, जिस दिन आई है उस दिन से लेकर 4 से लेकर 6 बजे के बीच में, अगर ठंडी रहा तो 5 साढ़े 5 होता है, नहीं तो 4 बजे तक गर्मी के दिन में उड़ जाना। ये रेगुलर का है, ऐसा नहीं है कि किसी कारण मतलब डिले होना, 9 बजे उठना, 8 बजे उठना, 7 बजे, कभी भी आज तक नहीं हुआ। मेरे बेड छोड़ने से पहले काजल बेड छोड़ देती है 4 बजे तक, मतलब 5 बजे तक हार्डली छूट ही जाता है, बेड अपना छोड़ देती है। अपना टाइमली एकदम झाड़ू पोछा, नहाना धोना, पूजा पाठ रूटीन से पूजा पाठ करना, पापा के काढ़ा है, चाय है 2-3 टाइम, उसके बाद डाइट है उनके, दवाइयाँ हैं, सब कुछ एकदम टाइमली। मोटी हूँ, नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद टोटली घर को, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे गंदगी, रियलिटी बताऊँ मैं, मुझे गंदगी पसंद ही नहीं है। मैं कहीं काम करने भी जाता हूँ, कोई प्रोजेक्ट भी रहता है, मेरा अगर बजट उतना बजट भी नहीं रहता काम में, लेकिन मुझे रहने के लिए अच्छा चाहिए। पैसा बचे ना बचे, लेकिन मुझे रहने अच्छा चाहिए, खाना अच्छा चाहिए। बात की बात है, पैसा क्या बचेगा उस प्रोजेक्ट में, नहीं बचेगा, वो बात की बातें रहती हैं। तो मतलब फर्स्ट डे से एकदम टाइमली उठना, टाइमली खाना पीना, हर चीज़ सबको एकदम। कहीं भी दिल्ली भी जाके रहती है दीदी के पास, हम लोग दीदी के पास ही रहते हैं। अगर दिल्ली जाना तो एक ही किचन में खाना पीना सबका बनता है। ये नहीं कि दिल्ली जाती है काजल तो हमारा अलग किचन बनता है, नहीं, सेम ही उसी किचन में दीदी का भी खाना, सबका खाना बनता है, और सब कोई खुश रहता है हर चीज़। और खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दीदी के खाने के बाद काजल का ही खाना अच्छा लगता है। ऐसे मैं इधर उधर दीदी के पास रहता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि काजल से अच्छा बनाइए, और इधर आता हूँ तो रहता हूँ, लेकिन दीदी मेरी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बड़ी दीदी के खाने के बाद तीनों सिस्टर मेरी खाना बहुत अच्छा बनाती है, और काजल भी अच्छा, ठकुराइन भी मेरी अच्छा बनाती हैं खाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और संस्कार का तो पूछिए मत, मतलब सलाम है उस माँ को जिसने परवरिश दिया कलकत्ता में। और हाँ, कलकत्ता में वही तुम्हारी बड़ी माँ ही परवरिश दी है भाई। अच्छा, तो उनको तो सैल्यूट है भाई, क्यों नहीं है, जो जिन्होंने दिया है तो उनके बात है भाई, वो बहुत अच्छा संस्कार दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जन्म देने वाली माँ का भी सलाम है भाई, उसमें कोई वो नहीं। हाँ, सुंदरता ठीक है, सुंदरता देखो, सुंदरता क्या है, वो समय के साथ ढल जाता है। संस्कार सबसे बड़ा चीज़ है। संस्कार जो है वही आपको शुरू से अंत तक अच्छे लेवल तक ले जाएगा, और आपको घर को बना के रखेगा, आपके साथ जुड़ाव रखेगा। बाकी सुंदरता क्या है, आज सुंदर है, धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। मैं पढ़ाई नहीं है, हाँ पढ़ाए हैं, अच्छा, हम नहीं बोल रहे, एजुकेशन भी अच्छा है, फैमिली एजुकेशन अच्छा है, ऐसे इनके बैकग्राउंड भी अच्छा है। कोई सीए है, कोई कुछ है, कोई मतलब, तो जिस माहौल में रही है काजल जी ठकुराइन मेरी, तो माहौल भी अच्छा था, और संस्कार का कोई वो नहीं है। काजल जी बोलते हैं ना, इसीलिए लोग लगता होगा कि कॉपी करते हैं।
क्या नहीं काजल जी तो इसमें कौन सा नया अरे तो बात मेरा है? हम सा- आपको शुरू से मेरा बोलते हैं, मेरा कैसे शादी काजल जी? मेरा शादी 4 साल हो गए, सिर्फ थोड़ी कुछ बोलता हूँ, चलिए छोड़िए। तो ठकुराइन का परवरिश बहुत अच्छा है मेरे, और कोई वो नहीं है। अब आ जाते हैं, मतलब क्या बोलूं, मतलब इतना, मतलब हर चीज़ मतलब परफेक्ट, लेकिन मतलब क्योंकि मेरे साथ कोई सेट ही नहीं कर सकता। मतलब मेरा बिहेवियर ख़राब नहीं है, मैं गुस्सा वाला भी नहीं हूँ, ना मेरे नशा ड्रिंक फ्रिंक ऐसा साफ सफाई की वजह से ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे टाइमली उठने वाले लोग चाहिए, टाइमली एकदम नहाना धोना, टाइमली खाना पीना, साफ सफाई, ये सब चीज़ें। अगर मतलब गंदे लोग पसंद नहीं है, एकदम टाइमली हर चीज़ होना चाहिए, ये सब सबसे चीज़। बड़ा बात फैमिली को लेके हाँ, चलने वाला अगर हाँ quality। मेरे साथ अगर कभी काजल के साथ लड़ाई भी होगा तो सबसे बड़ा बात है फैमिली को लेकर चलना। मैं इस चीज़ में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता हूँ कि मेरी सिस्टर के साथ कोई बदसलूकी हो या मेरी फादर के साथ हो, उसमें तो मैं किसी हद तक मैं बता, उसके लिए मैं, भाई आप जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जो भी हो लेके आगे तो कुछ नहीं समझता। और वो सब चीज़ें हैं काजल में, समझती है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है तो वो चीज़ें हैं। और कभी कभी मान ली गलती सबसे होती है, कभी कभी मैं भी हो सकता हूँ, ज़्यादा मैं ओवर स्ट्रिक हो जाता हूँ, लेकिन हमारे बीच लड़ाई आज तक नहीं हुआ। अभी थोड़ा सा वीडियो एक बार डिलीट की तो मैंने मना किया था कि नहीं डिलीट करना, अगर कोई बात हो तो मुझे बात करा देना या मुझे बताना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कतें हैं, फिर मैं उस चीज़ पे डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर देखेंगे वीडियो क्या करना है नहीं करना है। क्योंकि एक टाइम बाद, अब जो आ गई हो, आप सही हो, आप हर चीज़ सही है, लेकिन आपने वीडियो डिलीट किया तो किसी को भी नेगेटिविटी लगेगा कि नहीं कहीं आप गलत थी, इस कारण से तो नहीं डिलीट की। तो वो चीज़ें हैं, मतलब आप ना, सामने वाला तो मान लीजिए वो सही है, अपने जगह पे सही है, लेकिन आप अपने आप को मतलब गलत करवा दिया लोगों के सामने, लोगों के सामने अपने आप को गलत प्रेजेंट करवा दिया डिलीट करके वीडियो। आपने अब सफाई रखी, सफाई रखने के बाद आप डिलीट कर दोगे, इसका मतलब आप मतलब कहीं ना कहीं गलत होता भी डिलीट किए, जो थे नहीं आप। तो इस चीज़ का था कि मतलब आपने अपने आप को अच्छा भी अथी करके उसके बाद देन फिर आप बैक आ गई तो फिर आपको लोग गलत समझेंगे। तो मेरा यही था कि आप आपको ये नहीं लेके चलना है कि नहीं, हमें भी लेके चलना है, आपके साथ जो रिलेशन जुड़े हुए हैं सबको लेके चलना है। आप यूट्यूब पे आई हैं, कोई भी बिजनेस में जाता है, ठीक है, ये भी एक बिजनेस है, प्रोफेशन है, ये भी सब में जानना चाहिए, अच्छी बात है, अपने हिसाब से लाइफ स्टाइल जीना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस प्रोफेशन में है या जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें आप अपने रिलेशन को भी लेके चलना है, उनको कोई दिक्कतें ना हो, उनको कोई हर्ट ना हो, उनको मतलब उनके, क्योंकि आप अपना लाइफ स्टाइल जी रहे हो, लेकिन सामने वाला आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, उसकी भी बेटियां हैं, भाई हैं, शादी भी है, उनके घर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप ये नहीं सोचिए कि बस मैं मस्त हूँ, मैं मस्त ही, सामने वाले को लेके चलना है कि आपके साथ जो जुड़ा हुआ है उन सब के चैन है, उस सब चैन को प्रॉपर आपको बराबर लेके चलना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत ना हो हमारे वीडियो से या हमारे कुछ बर्ताव से। तो सबको लेकर चलना चाहिए, ये नहीं कि बस अपने बारे में सोच रहे हैं और बस हम सही हैं, ये चीज़ें गलत बात है। सबको बारे में एक बार अगर आपको लगता है कि नहीं आप सही हो और गलत नहीं लग रहा है तो एक बार आप शांति से 1 आध घंटा बैठिए एक रूम में और लंबे सांस लीजिए और अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए कहाँ कहाँ सही है कहाँ गलत है, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। ठीक है, तो बाकी इन्होंने वीडियो डिलीट, उसीलिए हमारी ये फर्स्ट टाइम हमारी इतनी भी लड़ाई हुई, बहस हुई। मैं था भी नहीं यहाँ रहता तो बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ सकता था, लेकिन मैं यहाँ था नहीं, वही बात था, मैंने फ़ोन पे ही हमारा जो भी हुआ बहस हुआ, ये चीज़ें मैंने बोला भी कि वीडियो आप सारा डिलीट कीजिए, आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर आइए, आप इसको चलाना ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट करके अच्छा बन के फिर आप बुरा बन रही हो, फिर क्योंकि आप मेरे साथ भी जुड़ी हुई हो, मेरी बहन सब के साथ जुड़ी हो, भाई के साथ जुड़ी हो, मेरा गांव समाज है, मेरा अपना रिलेशन है, ये सब चीज़ लेकर चलना है। तो ये सब चीज़ें आप गलत कर रहे हो, खुद को आप ये इस टाइप के प्रेजेंट करके। तो जिसकी वजह से हुआ जैसा हुआ वो चीज़ें बातें फिर हुई, ख़त्म हुआ, फिर से काजल ने बना भी दिया, मेरे कहने से ही वीडियो बनाई कि भाई लास्ट वीडियो। देन फिर मुझे लगा कि नहीं भाई देखो घर में कुछ रहता नहीं, काम जितना होता है कर देती है, काम टाइमली हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फ्री रहती है तो कुछ करती है, तो मुझे कभी बुरा नहीं लगा और मैं हमेशा सपोर्ट रहा हूँ। शादी से पहले भी बनाती थी वीडियो, आज से नहीं बना रही है, शादी के टाइम से ही बनाती है। आई थिंक हमारा जब फाइनल हो गया था शादी
तब भी मैंने एक आध दो वीडियो जो करा मैं देखा भी था, और एंगेजमेंट के बाद तो मैंने बहुत सारे टिकटॉक पे मेरा एक वीडियो हाँ, वायरल हुआ था, वायरल भी हो गया था मेरा वीडियो, राधा का। हाँ, राधा का और इनके साथ वो मिट्टी उट्टी के साथ कुछ बनाया था इन्होंने वीडियो, बहुत वायरल हुआ था वो। तो ऐसा नहीं है कि आज से नहीं बना रही है, काजल इस प्रोफेशन में बहुत टाइम से है और बहुत अच्छा बनाती है, और किसी भी प्रोफेशन में किसी को कॉपी करके आप नहीं बन सकते हो, आपके पास उतनी काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आप मान लीजिए किसी को देखकर आप सोचोगे कि मैं उसके जैसे बन जाऊँ, तो ऐसा थोड़ी है, आपके कैपेबिलिटी एंड काबिलियत होनी चाहिए, वैसा चेहरा आपके पास, वैसी सब कुछ होने चाहिए, तब तो होगा ना, कि ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे यार। तो ये सब चीज़ें मतलब ये मत सोचा करो यार कि किसी को कॉपी करके कोई नहीं बन सकता। कॉपी तो कॉपी फिर कॉपी रहता है, वो फिर वो कुछ नहीं कर पाता, वो कॉपी चीज़ें कॉपी रहती है, आप देख लेना कॉपी का क्या रहता है हाल। तो जो है वो है, तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो हमारे बीच हो रहा। अब आ जाते हैं मोटी मुझे कहीं से नहीं लगी, आज तक कभी मैंने बोला भी नहीं कि आपको डाइट करना चाहिए। मैं खुद गांव आता हूं तो मुझे ऐसे नॉनवेज बहुत पसंद है, बहुतों को नहीं पसंद होगा, मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। और मैं बाहर रहता हूं तो होटल वगैरह में मैं नहीं प्रेफर करता, क्योंकि पता नहीं क्या बना के दे दे, ना बना के दे, डर लगता है, मन नहीं करता, तो मैं बाहर तो खाता ही नहीं हूँ। बाहर तो खाता नहीं, चिकन उकन तो ले लेता हूँ, बाकी मटन वगैरह तो नहीं खाता। लेकिन गाँव आता हूँ तो ओनली 3 दिन छोड़ के मुझे मटन से चाहिए ही चाहिए। तो खाने पीने में हम लोग कोई, खाने पीने में मैं भी बहुत हूँ, काजल भी है, खाने फादर भी मेरे बहुत खाने पीने में, सब बहन भाई हम लोग खाने के लिए बहुत रहेंगे। क्या करना है यार, कल क्या आया नहीं है, खाने पीने में एकदम मस्त। दीदी भी, मेरी बड़ी दीदी भी वो रहती है, खाने पीने में एकदम सब मतलब खाओ पियो मस्त एकदम यार। खाने पीने में कोई सेक्रीफाइस नहीं, कोई वो नहीं, समझौता नहीं, बढ़िया खाना है एकदम, बढ़िया पहनना है और बढ़िया सोना है। बाद में बात की बातें बाद में देखी जाएगी। तो खाने पीने में कोई हमारा नहीं है, सब फैमिली हमारा देखेंगे। और बात रही मोटी, तो मुझे कभी मोटी नहीं है, ऐसे भी हमारे पूर्वजों को उठा के मैं, और राजपूत की आप उठा के देखोगे, आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, जितनी पत्नियां हुई हैं सब उनकी थोड़ी सी रहती हैं, मतलब थोड़ा सा बल सल होना चाहिए। मान लो इन फ्यूचर तलवार चलाना हो, अब देह में ताकत ही नहीं है, अब तलवार 5 किलो का, मेरे मान लीजिए 5 किलो का तलवार पड़ा हुआ है, तलवार रखे हुए हैं, चाहे कुछ हथियार रखे हुए हैं, मान लीजिए चलाना है, अब नहीं है, मान लीजिए कहीं ऐसा मुसीबत आ गई, मेरे पीठ पे ही खड़ा होना, कभी ऐसा हो गया, तो भाई उसके लिए ताकतवर होना चाहिए ना भाई। अब देह में ताकत ही नहीं है भाई, अब ये मत समझिएगा जिसका ताकत नहीं है भाई उसको मैं बेइज्जती कर रहा हूँ, लेकिन इतनी शक्ति होना चाहिए कि भाई 5 किलो का तलवार उठा के 2-3 बार भाज के 2-4 जने के मुड़ी उतार दें। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, मतलब ठाकुर हैं हम लोग, राजपूत हैं, उस टाइप के लोग हैं। तो हमारी जो भी आप देख लीजिए, किसी भी हमारे पूर्वजों के, हमारे एथी को, हमारे जो भी राजपूत खानदानों को आप देख लीजिए, उसमें सबकी पत्नियां उस टाइप के ऐसा शरीर होना चाहिए, और थोड़ा सा ठकुराइन, थोड़ा सा ठाकुर वाले और ठकुराइन वाले थोड़ा होना चाहिए यार। अब ठकुराइन ऐसे चल रही है एकदम, ठकुराइन थोड़ा सा चलेगा यार, तो थोड़ा सा देह हाथ तो रहना चाहिए यार। आपको देखना क्या चाहिए कि इंसान कैसा है, इंसान कैसा है, उसका सोच कैसा है, उसकी बातें कैसी है, ये सब चीजें में मोटी पतली में क्या रखा है यार। सबको तो 4 कंधे पे ही जाना है, पतली वाली थोड़ी, पतली वाली मरेगी तो वहीं से उड़ थोड़ी जाएगी, उसको भी 4 कंधे पे ले जाएगा। मोटी वाली रहेगी तो क्या छोड़ दोगे, उसको भी ले ही जाओगे यार। तो ये सब चीजें गंदा सोच है, ये सब चीजें से कोई मतलब नहीं है। ये सब मतलब ये सब मतलब संस्कार को खराब कर। और मुझे पतली हो जाएगी तो अच्छी भी नहीं लगेगी, तो भाई मेरे हिसाब से वो रहती है अपना, ठीक है, मुझे पसंद भी है उस हिसाब से, तो वैसा कुछ नहीं है कि भाई मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। क्या बुरी हो ही नहीं, तो बुरी वाला बात क्या है। कुछ लोग अपने भाई भौजाई से अपने मायके का बुरा नहीं चाहते। नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं रहता भाई, तुम क्या कर रहे नहीं कर रहे भाई। हमारे और सिस्टर के बीच में आप देख लोगे ना, तो अब मतलब यकीन नहीं मानोगे। और छोड़ो, आज के टाइम में एक माँ बाप के साथ एक बेटे को रहना मुश्किल हो गया आज के टाइम में। आज देखोगे आज के दौर में तो दोनों में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे के साथ नहीं बैठ पा रहा, बेटा बाप के साथ नहीं बैठ पा रहा, एक दूसरे के साथ देखा सानी नहीं है, बोल चाल नहीं है। वैसा इंसान हम हैं, वैसी मेरी सिस्टर है, चाहे वैसे मेरे जीजा हैं, जो समझो कि 20 साल हो गए, 20 साल 22 साल हो गया, और एक साथ रहना और एक साथ खाना पीना सब कुछ परवरिश। वैसे ही काजल को आप देख लो, चलो आप बोल रहे हो जो काजल, आप काजल को बोल रहे हो, जो काजल अपनी बड़ी मम्मी के पास 10 साल 15 साल जिसने गुजार दिया, 20 साल जो बड़ी मम्मी के पास रह चुकी है, जो अपने नहीं अपने चाचा बड़े पापा के बेटों के साथ रह चुकी है, भाई हैं लेकिन उनके साथ रह गई, अपनी भाभीियों के साथ रह गई, और उसको आप कैसे कर सकते हो यार।
कैसे कहते हो, मतलब जो दूसरे के पास रही, खुद ही उसके दूसरे ने परवरिश किया और दूसरे माहौल में उस वैसे माहौल में रह गई, वो कहीं भी सेट कर सकता है। मेरा मानना ये है, मेरा मानना है जो हाँ कोई घर में रहता है अपने माँ बाप के साथ है, उसकी मतलब अलग परवरिश रहता है कि भाई चलो ठीक है, थोड़ा बेटा बेटी है, थोड़ा खुला छूट मिला रहता है। लेकिन दूसरे के पास तो थोड़ा सा रहना पड़ता है भाई, थोड़ा सा समझदारी से और थोड़ा सा अपने आप को सूझबूझ से रखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ रहना पड़ता है। गाँव में रही ना, परपंच गाँव का। हाँ गाँव में परपंच वगैरह ये सब तो है नहीं भाई, परपंच मुझे पसंद भी नहीं है ये सब कि कोई आके बात करे इधर से उधर ना। हमारे घर कोई वैसा आता नहीं है कि भाई इधर का उधर ना। काजल को ये सब पसंद है कि इधर से उधर बातें करना, ये आलतू फालतू ये सब चीज़ें मतलब ही नहीं रहता हम लोग को। और हमारे यहाँ हमारे आसपास के माहौल भी वैसा नहीं है। हमारे जो आसपास के घर हैं हमारे, हम लोग चार घराना बोलते हैं हम लोग, जो हमारे पूर्वज के चलते आए हुए 4 घराने। हमारे इस चारों घर में भी इस टाइप का माहौल नहीं है, एकदम हम लोग मस्त रहते हैं अपना चारों घर। और कोई इधर से उधर आके करना ये सब चीज़ें हमारे घर में नहीं है बिल्कुल। जो भी हमारी भाभियाँ हैं या जो भी भाई हैं या जो भी हमारे सब भतीजा हैं, जो भी लोग हैं सब एकदम एक दूसरे में मस्त रहते हैं। हम लोग को किसी से मतलब नहीं है। काजल को भी कोई सबसे चीज़ों से मतलब नहीं रहता, ना मेरी बहनों को सबसे चीज़ों से मतलब रहता है। अब ये सब यूट्यूब पे आने के बाद ये सब चीज़ कहानियाँ सब पता चला हमें कि इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं। बाकी मैंने सब कुछ तो आपको बता ही दिया, बाकी धीरे धीरे और भी बता देंगे। बाकी और चीज़ें पता भी चलेगा आपको, मेरी बहन सब आएगी या हम लोग जब दिल्ली जाएंगे ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलेगा। थोड़ा टाइम तो दो यार, किसी को आप इतना जल्दी कैसे आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक ग्रेजुएशन करने के लिए भी, एक डिग्री के लिए एक टाइम होता है, एक 4 साल 5 साल का कोर्स होता है किसी चीज़ के लिए। एक लाइसेंस लेने के लिए 18 साल का एज होता है। आप 4-10 वीडियो में किसी को आप नहीं कर सकते डिसाइड यार। 15 मिनट के वीडियो में आप किसी को कैसे कर सकते हैं? लोग होंगे बहुत लोग। कि आप टारगेट कर रहे हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा यार, मैं बात कर रख रहा हूँ, मैं किसी का टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें मतलब है। बाकी आपको लगे तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट आप डिलीट मत किया करो, लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। वैसा नहीं, मोदी गाली देने वाले मोदी को भी दे रहे हैं, अच्छे मोदी जी को भी दे रहे हैं, अच्छे राहुल गांधी जी को भी दे रहे हैं। अब ना आप फेमस हो जाएंगे, आप मोदी जी का नाम लिए हैं। कोई बात नहीं, गाली देने वाले किसी को भी देते हैं, बड़े बड़े आचार्य को भी दे देते हैं और बड़े बड़े मतलब नेता को भी दे देते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी दे देते हैं, IAS IPS सब गाली देने वाले के कोई अंत नहीं है। जिसका मुंह खराब है वो तो किसी को भी देगा, कहीं भी आके देगा, वो उसको कोई रोक नहीं सकता, तो उससे कोई फर्क नहीं। अच्छे लोग भी हैं तो उस चीज़ को आप ये इग्नोर किया करो। मैं बोलता हूँ कि गंदे लोगों को कमेंट से ज़्यादा आप अच्छे लोगों के कमेंट पे ध्यान दिया करो, लेकिन इनका रहता है कि जो गंदा है उन्हीं पर रिप्लाई करना, ये कोई मतलब नहीं है रिप्लाई करने का। आप अच्छे को रिप्लाई करो, गंदे अपने आप उसको इग्नोर कर दो ना साफ एकदम। कचरे के डब्बे में क्या देखना है, कचरा में क्या है नहीं है, कचरे के डब्बे को ध्यान ही नहीं देना है अपने को। अपने तो आसपास जो अच्छी माहौल है उसको देखना है ना, तो क्या मतलब है कचरे को देखने का। अब एक बोला जाता है ना कि एक सरी मछली पूरी तालाब को गंदा कर देती है, तो वो चीज़ें हैं। तो उसमें आप सरी मछली के साथ आप घूमोगे तो आप भी गंदे हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है उसमें घुसने का, उस तालाब में जो ऑलरेडी पूरा तालाब को गंदा कर रही है। तो उनके लाइक कीजिए, उनके कमेंट का जवाब दीजिए, बाकी बुरे लोगों का इग्नोर कीजिए, और वो बोलते रहेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कुछ करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, ये कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। बाकी हमारा पूरा सपोर्ट है, आपके यूट्यूबर्स बहुत सारे आपके लोग हैं जो बहुत चाहने वाले हैं, उनके पूरे सपोर्ट है, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, मेरी बहन सबका सपोर्ट है, मेरी भांजी सबका सपोर्ट है, भगना सबका सपोर्ट है, तो सबका सपोर्ट है। जिया जी को भी देखते हैं। हाँ मेरे जिया जी लोग हैं जो बहुत हमारे, जो कोई इंजीनियर है, कोई मंत्रालय में है, मिनिस्ट्री का वर्क करता है, तो भाई वो सब लोग भाई देखते हैं। बहुत सारी हमारी जिया जी के भांजी जो हैं, जो हमारी दीदी हैं एक, वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो हमारी देखती हैं। बड़े जिया जी मेरी इतना तारीफ करते हैं, जो किसी का जल्दी भी करते हैं। बहुत। और बात करें खाना की तो एक बार काजल ने मछली बना के, हमारी दीदी हैं वही दिल्ली में रहती हैं, मछली बना के खिला दी थी। ओनली मछली उनको इतना अच्छा लग गया था कि उन्होंने गिफ्ट में नाक की नथनी उन्होंने दिया था काजल को। ओनली 2-4 पीस मछली दी होगी काजल ने, और वो दीदी इतनी अच्छी हैं, उनको इतना अच्छा मछली लग गया कि मछली के खाने से खुशी से उन्होंने एक दूसरे दिन आई और नथिया दीदी काजल को दीदी ने गिफ्ट दिया। तो ऐसे से लोग हैं। तो गलत थोड़ा सा वीडियो वगैरह डिलीट करके और थोड़ा सा स्टार्टिंग में इस टाइप से माहौल बना दिया गया कि थोड़ा सा गलत हो गई, बट कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी थोड़ा सा अच्छे लोग गलत हो जाते हैं, कभी बाद में होते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन चलता रहता है, लाइफ है ज़िंदगी में। बट आप आगे बढ़िए, ये सब चीज़ को इग्नोर कीजिए, हमारा पूरा सपोर्ट है।
बाकी बहुत सारी कहानियां हैं यार, हम बोलने लगेंगे तो यार फिर ब्लॉग भी पता चलेगा, बोल जाएंगे। ऑलरेडी ब्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है। ऑलरेडी मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कितना बोल दिया, तो बहुत कुछ है, बहुत काम भी बहुत है यार। काम छोड़ के मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। अब चलो कोई बात नहीं, जा रहा हूँ मैं काम करने। सब्सक्राइब करना भूले नहीं प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कम से कम यार 1 लाख पहुँचाओ यार, तब सुनाओ 2-4 चीज़ें तो मज़ा भी है यार। कुछ मिलना उलना है नहीं, अब फालतू को सुना रहे हैं यार। अभी तो बस ऐसे ही बना रहे हैं एकदम। बाकी बनाना बहुत पहले से था, हमें बहुत पहले से था, लेकिन बिजी भी रहते थे थोड़ा सा। मैं भी रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है, क्योंकि मेरा कॉफ़ी खाना पीना थोड़ा सा, मैं गांव रहता हूँ तो बस 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ मन करता रहता है यार। कि काम पे रहते हैं तो उतना खाना पीना तो होता नहीं है, फील्ड वर्क रहता है हमारा। बाकी क्या, बाकी तो बहुत कुछ है। फिर नेक्स्ट ब्लॉग मिलते हैं। बाकी ध्यान रखिए, मस्त रहिए एकदम। बड़ों को पैर छूकर प्रणाम और छोटों को हेलो, और फिर मिलेंगे। अभी तो हैं हम, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट कोई आया नहीं है, कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम जाएंगे कहीं, तो बता देंगे आपको जब जा रहे होंगे तो। बाकी जब तक हैं कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर एकदम फुल इंटरटेन करें और अच्छी अच्छी वीडियो लाएं, कहीं घूमने जाएं। अभी तो हमारे यहाँ थोड़ा सा छुटका पड़ गया, हमारे चाचा जी थे, बहुत खुश थे हम कि हमारे यहाँ छठ पूजा होने वाला है, क्योंकि छठ पूजा हुए बहुत टाइम हो गया। अब बाय करिए, मामा को पानी ले आइए। ओके, टेक केयर, खाली मामा का ही हो और गया। खूब मज़े कीजिए और बढ़िया से सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और गंदे कमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं यार। अपने आप को आप ख़राब कर रहे हो, सही बता रहे हैं आप। अपने आप को, अपने परवरिश को, अपने आप को, सब चीज़ों को, अपने आप को दर्शा रहे हो, अपने ख़ानदान को दर्शा रहे हो। सब चीज़ें मत करो यार, अच्छे कमेंट करो, अच्छे मतलब कमेंट करोगे तो थोड़ा सा लाइक मिलेगा, दिल मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, तो अच्छा रहेगा। लेकिन गंदे सपोर्ट से क्या फ़ायदा यार। ऐसे गंदे भी कमेंट करोगे तो सपोर्ट तो मिल ही रहा है, बुरा अच्छा ना बुरा मिल ही रहा है सपोर्ट, लेकिन ऐसे मत करो, अच्छे कमेंट करो प्लीज़।